यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। स्ट्रेंजर थिंग फोर्थ सीजन का फिनाले 1 जुलाई को रिलीज हुआ, वो भी एक महीने बाद। मैं 27 के अंदर सारे एपिसोड्स आए थे और जो लास्ट के 2 एपिसोड्स रह गए थे वो उन्होंने 1 जुलाई को रिलीज किया है। उसी दिन रिलीज किया है जिस दिन रॉकेटरी मूवी आई थी, ओम मूवी आई थी, द बॉयज का 7 एपिसोड आया था। इतनी सारी चीजें एक ही साथ देखने के कारण इसका जो रिव्यू है थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि जो रॉकेटरी मूवी थी उसका रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सबसे महत्वपूर्ण मूवी थी मेरे हिसाब से। जिस तरह से नामी नामियार की जो स्टोरी आर माधवन ने कहा है, तो उसका रिव्यू आपने चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट करिए। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है इस साल की वो। गाइस, अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के फिनाले की, जो कि स्टार्टिंग के जो कुछ एपिसोड्स थे जो 27 मई को खत्म हो चुके थे, एक साथ रिलीज किया था। और जो डिज्नी का जो वायरस है लगता है ना नेटफ्लिक्स को भी लग गया है, इसके कारण जो ये मजा था वो एकदम से ना डिटैच्ड हो गया। जो और एपिसोड्स थे, जो स्टार्टिंग के 7 एपिसोड्स थे, उनके अंदर जो हर लेवल पे जो स्टोरीज थी, जो माइक के ग्रुप की स्टोरी, जो नैन्सी के ग्रुप की स्टोरी, जो जिम हॉपर जो रसिया में उसकी स्टोरी, इवन तो 11 की अलग से स्टोरी, इस सारी एक स्टोरी को एक साथ ले जाके इस तरह से उन्होंने 7वें एपिसोड में एंड किया था, जब नैन्सी को वेक्ना पजेस कर लेता है और वहां पर ऐसा लगता है कि अब तो नैन्सी गई। और उसके बाद जब ये 8वां 9वां एपिसोड रिलीज किया है 1 जुलाई को, उसके अंदर जो 8वां एपिसोड है पापा और जो 9वां एपिसोड है पिगी बैक, ये दोनों एपिसोड पेल इन कंपैरिजन की जिस तरह से बिल्डअप किया गया था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एपिसोड्स बहुत लंबे हैं। 8वां एपिसोड 1 घंटा 22 मिनट का है और 9वां एपिसोड 2 घंटा 22 मिनट का, मतलब कि मूवी से भी बड़ा। और ये 2 एपिसोड के अंदर कुछ नहीं होता है। मैं इसे आपको यदि शॉर्ट रिव्यू चाहिए तो ये कहता रहा हूं कि 2 शो बहुत ही बोरिंग, और इसके अंदर जो मेन विलन था वेक्ना, उसको जो बिल्डअप किया जा रहा था पूरे शो के अंदर, उसका जो क्लाइमेक्स दिखाया है, और जो एपिसोड 8 से लेके 9 एपिसोड इतना स्लो लगता है कि जैसे कि उसको जबरदस्ती खींचा गया है। इन दोनों एपिसोड को डेफिनेटली एक एपिसोड के अंदर क्लब करके एक एपिसोड में ही कंप्लीट किया जा सकता था, बट इसे इन लोगों ने 4 घंटा लगाया है। और उसके अंदर फाइट भी बहुत बोरिंग है। इसके अंदर जो क्लाइमेक्स है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इसके अंदर जो वेगना को मारती भी है तो वो 11 नहीं मारती है, वो नैन्सी मारती है। और वहां पे जब सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, वहां पे आपको बर्निंग वेक्ना देखने मिलेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड दिखाया है, डीमन वर्ल्ड, वो बहुत अच्छा है। वहां की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। जो इसके अंदर वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, लाइटिंग है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है। बट इसके अंदर जो स्टोरी है, जो 7 एपिसोड तक जो टेंशन, मिस्ट्री और सस्पेंस बना के रखा गया था, वो 8वें एपिसोड तक आते आते सारी जो टेंशन और मिस्ट्री थी और जो स्कैरीनेस पार्ट था, जो सबसे बड़ा पॉजिटिवनेस था, जो स्टार्टिंग 7 एपिसोड्स के अंदर, 8वें और 9वें एपिसोड में आपको कुछ डर नहीं लगता है। यहाँ पर 4 स्टोरी कही गई है। जो नैन्सी के ग्रुप रहता है, लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वेक्ना को, जिस तरह से 11 नींद में जाती है तो वो वीक हो जाती है, उस टाइम उसकी बॉडी को कुछ भी किया जा सकता है, उस तरह से हम लोग वेक्ना को, मैक्स को एज अ बेट यूज कर उसके वर्ल्ड में जाके उसको मारेंगे। मैक्स, जॉनथन और विल वाला ग्रुप रहता है, वो 11 को बचाने के चक्कर में रहता है। और वहां पर जो रशिया में जिम हॉपर रहता है, वो उसको एक तरीका पता लगता है किस तरह से अपनी बेटी की रशिया से मदद कर सकता है। वहां के जो मॉन्स्टर है, इनसे उनको मारेगा तो ये लोग वीक पड़ जाएंगे। और ये लिटरली दिखाया है कि वहां के मॉन्स्टर को जब जलाता है तो यहाँ के जो मॉन्स्टर रहते हैं अमेरिका में दूसरी साइड में, वो सब वीक पड़ जाते हैं। और वहीं से सारे विलेंस का विम्पर खात्मा करते हुए दिखाया है, जिससे कि जो बिल्डअप था और जो डेमोगॉर्गन को इतना पावरफुल दिखाया गया था रशिया के अंदर, एक कागज छूते हुए लोग जल जाते हैं। और वहां पर लास्ट में जिम हॉपर का दिखाया है कि किस तरह तलवार के साथ वो डेमोगॉर्गन को काटता है, और यहाँ पर नैन्सी उसको आग लगा के उसको खत्म कर देती है। और जो 11 रहती है वो ड्रीम वर्ल्ड में रहती है मैक्स के। लास्ट में जब वेक्ना को खत्म करते हुए दिखाया भी है, उसके बाद जो 2 कैरेक्टर की मौत दिखाया गया है, जो कि बहुत ही absurd लगा मुझे, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो बड़े से बड़े इंजरी लेकर भी जिंदा रह पाए हैं। जैसे कि स्टीव का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पिछले एपिसोड्स के अंदर वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, फिर भी बच जाता है, पर एक कैरेक्टर मर जाता है इसी के अंदर। यहाँ पर 2 ट्रायंगल लव स्टोरी चलती रहती है, माइक, 11 और विल के बीच में, और दूसरा नैन्सी, स्टीव और जॉनथन के बीच में। यहाँ पर जो विल का कैरेक्टर है, मैं अभी तो उस कैरेक्टर को समझ नहीं पाया हूँ, क्या उसे सुपर पावर है कि नहीं है, क्यों वो 1 को महसूस कर सकता है, और उसको कैसे पता लगता है कि 1 लास्ट में जिंदा है। सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, राइट। जो ये बात थी, ये सब मिलाकर ना ऐसा लगता है कि अधूरा सीजन था ये। इसकी एंडिंग ऐसी की गई है कि अभी तो मेन फाइट होने वाली है, इसीलिए जो 2 एपिसोड 4 घंटा जो बर्बाद किया है मैंने, ये बहुत ही स्लो, और इसके अंदर जो जबरदस्ती इस एपिसोड को खींचा गया है, सारे सीन्स को खींचे गए हैं, इसलिए ये 8वें और 9वें एपिसोड बहुत ही ज्यादा बोर लगते हैं। इसके जो क्लाइमेक्स दिखाया गया है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कंपेयर करें यदि सीजन 3 के क्लाइमेक्स से। तो डेफिनेटली मेरे लिए जो लास्ट के 2 एपिसोड थे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे, इसीलिए जो लास्ट के 2 एपिसोड है उनको यदि अलग
अलग से रेटिंग देना चाहूं तो मैं आउट ऑफ 10 6 रेटिंग दूंगा। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी 2 एपिसोड को खींचा गया है। इसकी जगह पर यदि आपको करना ही था तो द वन को मार के दूसरा नया विलेन दिखा सकते थे एंड के अंदर आप, जो कि नया एक एलियन डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड का जो मेन मॉन्स्टर हो सकता था उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे, वो नेक्स्ट सीरीज में दिखा सकते थे। जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं इंटरमिशन तक, उसी तरह से सीजन 4 स्टार्टिंग से लेकर इंटरमिशन तक का एक पार्ट लगता है। इसके बाद का जो सीजन आएगा उसके अंदर जो फाइट होगी शायद उसके अंदर 11 की और जो 1 की अच्छे से बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, या फिर कोई नया विलेन आने वाला है। उसको देखने के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिखा दिया है कि नया सीजन आने वाला है। और ये पूरी सीजन का जो रेटिंग होगा आउट ऑफ 10 7 होगा मेरे लिए। और ये 2 एपिसोड जो एक साथ लॉन्च हुए थे उन्होंने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। 7.5 बिलियन मिनट्स 24 घंटे के अंदर देखे गए हैं इन दोनों एपिसोड को, वो पूरी दुनिया में एक साथ लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली बहुत लोगों का इंटरेस्ट था। आई होप बहुत सारे लोग मेरे तरह डिसअपॉइंटेड नहीं हुए होंगे और उन्हें पसंद आई होगी, बट मुझे ये लास्ट के 2 एपिसोड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। यदि नहीं पसंद आया, जो मेरे डिसअपॉइंटमेंट के बारे में आप कहना चाहते हैं या उसके कंकर नहीं करते हैं, तो प्लीज कमेंट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए, इसका लाइक करिए, शेयर करिए। और भी मेरे चैनल है मैंग सिंह, टेक बिट्स और गेमिंग नेट्स, उन्हें सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से ऐसी मूवी सीरीज ट्रेलर के रिव्यू मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।